Greetings once again in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक और बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। It is such a joy to come to your house. और ये बड़े ही आनंद की बात है कि हम आपके घर तक पहुंच पा रहे हैं We had been teaching a series. और हम यहाँ पर एक ऐसे अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं। All our previous episodes are in the website. Please do visit if you're joining us for the first time. हमारे पहले कार्यक्रम के जो एडिशंस है वो हमारे वेबसाइट पर मौजूद हैं। We started with the Trinity being the truth of all truths, being our source of humanity. और हमने इस बात से इस अध्ययन को चालू किया कि ये जो त्रिएक परमेश्वर की ये जो सच्चाई है, त्रित्व है, ये सब सच्चाइयों से बड़ी है और इस त्रिएक जीवन से हम सब आए हैं। Out of the great mercy, the triune God decided to open their circle of life and abundance and joy and celebration. They opened it to humanity. और इस त्रिएक परमेश्वर की यह करुणा और बड़ी दया है कि इस त्रिएक परमेश्वर ने सोचा कि हम अपने इस जीवन को इस मनुष्य के साथ, मानव जाति के साथ बांटें। So for mankind to enjoy that, he had to be God kind. So he was made in the image of God with free will, able to say yes and no. और मानव जाति को इस जीवन का अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने मानव को अपने सदृश्य में या फिर अपने स्वरूप में बनाया और उसे एक स्वयं से इच्छा लेने के लिए शक्ति और चुनने की सामर्थ्य दी। The process of reflecting the desire through which the self is formed is called mimesis. और हमने ये देखा कि हम इच्छाओं को लेकर के उसके प्रज्वलित होने से जो हमारे अंदर जो व्यक्तित्व बनता है उसे हम मिमेसिस कहते हैं। And mankind started malfunctioning when he started listening to a counter voice. और हमने देखा कि मानव खराब रीति से काम करने लगा जब उसने सच्चाई को छोड़ करके झूठ को चुनने की कोशिश की। So sin is not primarily disobedience. तो हमने देखा कि पाप जो कि ना मानने के कारण आया हुआ नहीं है। It is not just breaking the commandments. पाप केवल नियमों को तोड़ना नहीं है। Sin at the core of it is malfunctioning. ये जो पाप है इसका जो अहम मतलब वो ये है कि खराब रीति से काम करना। So when mankind started believing the lie, जब मानव जाति झूठ पर विश्वास करने लगी, the Bible says in Colossians and in Romans also we read परमेश्वर का वचन कुलोसियों की पत्री और रोमियो की पत्री में इस प्रकार कहता है that we were enemies in our mind, alienated from the household of God. कि हम हमारे मन में परमेश्वर के शत्रु बन गए और हमारे मन के अंधकार में हम खो गए। It is important you understand in our mind. और यह बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि हम हमारे मन में खो गए। See, it is like this, this is God and this is man, created face to face or like this. Just imagine face to face relationship. We are designed for face to face relationship. और आप इस बात को समझने के लिए जरा इधर गौर करेंगे कि जिस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देख रहे हैं उसी प्रकार मानव को परमेश्वर ने एक दूसरे के चेहरे की ओर ताकते हुए आगे संबंध बढ़ाने के लिए बनाया। But when mankind started believing a wrong source, believing a lie, लेकिन जब मानव दूसरे स्रोत से जो कि झूठा स्रोत है वहां से सुनना चालू किया, in his mind, he became enemies. So mankind turned his back on God. मानव इस झूठ के चलते उसके मन में अंधकार आ गया और वो परमेश्वर से दूर जाने लगा। But the problem with mankind is when mankind turned his back on God, he was thinking that God has turned his back on him. लेकिन मानव जाति की समस्या ये है कि जब मानव पाप के चलते या झूठ को विश्वास करने के चलते जब वो परमेश्वर से अपने आप को मोड़ लिया, उसके दिमाग में यह आने लग गया कि परमेश्वर ने अपने आप को मुझसे अलग कर दिया है। When I was in Sunday class, I was thinking, God was going out there in the garden and one angel went to God and said, God, he ate the tree that you said you're not supposed to eat. और मैं जब संडे स्कूल में पढ़ता था तो इस प्रकार सोचता था कि जब मानव ने पाप किया तो एक स्वर्गदूत दौड़ करके परमेश्वर के पास आया, बोला कि अरे जिस मानव की आपने सृष्टि की उसने उस पेड़ से फल को खा लिया। And God goes like, what did he eat? और परमेश्वर ऐसा
कहता है कि अरे क्या उसने पेड़ से फल खा लिया? And he comes running into the garden. Adam, where are you? और वह दौड़ करके अदन की वाटिका में आ रहा है, आदम तू कहाँ है, कैसे खा लिया तूने? And Adam is like, I am here, I am. और हमने ऐसा सोचा है कि आदम डर के मारे घबरा रहा है, कांप रहा है, ओ मैं यहाँ हूँ। And God pulls Adam out and throws him out of the garden and says, get lost and never come back. और मैं ऐसा सोचता था कि परमेश्वर ने उसका गला पकड़ करके उसे अदन की वाटिका से बाहर डाल दिया, But that's not what the Bible says. लेकिन बाइबल इस प्रकार से नहीं कहती। Daddy God came into the garden just like any other day. हमारा अब्बा पिता बाकी दिनों के जैसा ही उस दिन भी अदन की वाटिका में घूमने आया। Because mankind believed the lie, the voice in the garden becomes a terrorizing voice in his mind. In his mind, he has become enemies to God. और हम देखते हैं कि पाप जो कि इस झूठ पर विश्वास करना है, उसके चलते मानव के जीवन में, उसके मन में एक ऐसा अंधकार आ गया कि जब परमेश्वर पूछ रहा है तू कहाँ है, वह अपने आप परमेश्वर से डरने लगा, भयभीत होने लग गया। I can't stress this point enough. It is in our mind. It is in our mind that we became enemies. God never saw mankind as enemies. और मैं इस बात को बार बार दोहरा करके आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी हमसे शत्रुता नहीं किया, लेकिन हम अपने मन में परमेश्वर के शत्रु बन गए। Oh, so what happened? This mimesis, the process of reflection, it became twisted. और हम देखते हैं कि ये जो मिमेसिस है, जो कि प्रज्वलित करने की जो क्षमता, वो गड़बड़ हो गई। So since it got twisted, he doesn't have Daddy God as his point of reference. He himself becomes his own self-referential point because of the knowledge of good and evil. और हम देखते हैं कि इस सही और बुरे के ज्ञान के फल के चलते अब वह परमेश्वर को स्रोत ना मान करके वह अपने जीवन को स्वयं से चलाने लगता है। So in his own self-referential judgment, he judges the Lord as the enemy and somebody to be feared. और वह इस स्वचालित जीवन के चलते वह कहता है कि परमेश्वर हमारा शत्रु बन गया है। And the whisper of evil gets stronger and stronger and stronger. और हम देखते हैं कि जो शत्रु है, शैतान की जो आवाज है, उसके जीवन में, उसके मन में और मजबूत और जोर करके आने लग गई। His ability to hear God gradually stopped. It didn't stop like that. और परमेश्वर से सुनने की क्षमता धीरे 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 कम होने लग गई। Cain, after a cold-blooded murder, he is still able to talk with God. कैन जो कि अपने भाई को मारने के बाद भी वो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है। So the whole thing was, God will not speak to you if you are living in sin is a wrong understanding. और यह हमारी जो समझ है कि अगर आप पाप में हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, ये गलत ज्ञान है। God has always spoken to sinners. परमेश्वर ने हमेशा पापियों से बात की है। And the ability to hear God gradually reduced as the knowledge of good and evil took over mankind. और हम देखते हैं कि जैसे जैसे यह ज्ञान जो कि सच्चाई और बुराई का जो ज्ञान बढ़ने लगा, परमेश्वर की आवाज को सुनने की क्षमता मानव के जीवन में कम होती लगी। Mankind started becoming malfunctioning more and more as he became independent more and more. और हम देखते हैं कि ये जो मानव जाति है और अधिक गड़बड़ी में पड़ती गई और परमेश्वर के साथ जीवन जीने के बदले परमेश्वर से दूर होकर स्वतंत्रता से जीवन जीने में मानव जाति लग गई। So the mankind inside is outside in his mind. और हम देखते हैं कि मानव जाति के मन में परमेश्वर से दूर है। He is alienated. वह परमेश्वर से ठुकराई गई है। He is estranged. वह ठुकराई गई है। So, he feels distant from God. और मानव जाति ऐसा सोचती है कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं। And, the whole process of desire being formed through the adoration of Daddy God is being twisted, and he's having his own desire, he's thinking, by inter-reflection between humans. और हम देखते हैं कि परमेश्वर से इच्छाओं को उत्पन्न करने के बावजूद, उस संबंध में इच्छाओं के व्यक्तित्व को ऊपर बढ़ाने के बावजूद के सिवाय अब मानव एक दूसरे को देख करके उसकी इच्छाएं बढ़ रही हैं। Delight yourself in the Lord, he'll give you the desires of your heart.
no longer that delight is there. So now fear has come and a wrong desire is being created, generated within him. और हम देखते हैं कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आप को परमेश्वर में खुश रख, तब परमेश्वर तुझे तेरे दिल की इच्छाओं को देगा। इसके बदले अब क्योंकि मानव जाति एक दूसरे की ओर देख रही है, तो बुरी इच्छाएं उसके जीवन में पैदा हो रही हैं। I'll give you from a few examples. मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। How do ladies shop? हम जरा ध्यान देंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं कैसे सामान खरीदती हैं। Say they go and pick up a saree and they keep looking at the saree at the hand of the neighbor. वो महिलाएं क्या करती हैं कि जब साड़ी खरीदने जाती हैं तो वो एक हाथ से साड़ी देखती हैं और साथ ही साथ देखती हैं कि बाजू वाली महिला कौन सी साड़ी खरीद रही है। And the moment she puts that and goes there, she puts this saree and goes and picks up that saree, not knowing some other lady had been looking at the saree that she had. और वो क्या करती है कि जब बाजू वाली महिला वो साड़ी छोड़ के दूर चले जाती हैं तो वो अपनी जो साड़ी देख रही थी उसको छोड़ करके दूसरी साड़ी के ऊपर चले जाती हैं और उसे नहीं मालूम कि एक दूसरी महिला इस साड़ी की ओर नजर लगाकर यहाँ आ गई है। How do we order food in restaurants? हम होटलों में जाकर के कैसे हम खाने का जो हम खाना कैसे हम ऑर्डर करते We हैं। have the menu card in our hands, हमारे हाथों में मेनू कार्ड है, but we look at the left and the right and look at the tables nearby लेकिन हम इधर उधर आजू बाजू के टेबलों में क्या आ रहा है देखते हैं and say, what is that thing, that steamy thing? Bring me that. और हम कहते हैं कि अरे वो भाई उसने क्या ऑर्डर किया, वहाँ पे ये जो धुआं आ रहा है वो क्या है। You know, it doesn't start there. It starts very young. You know, when there are two kids and one kid is playing with a toy, the other kid comes inside the room. Even though the whole room is full of toys, the only toy that gets the attention of the other kid that just stepped inside the room is the toy in the hands of the kid. और केवल यही नहीं कि बचपन से ही अगर आप दो छोटे बच्चों को अगर देखेंगे तो दो छोटे बच्चे क्या करते हैं कि एक छोटा बच्चा जब रूम में घुसता है तो उसका ध्यान बाकी खिलौने पर नहीं जाता, लेकिन उसका जो भाई या बहन जिस खिलौने से खेल रहा है उसके ऊपर उसकी नजर जाती है। So the whole process of desire being mimicked is becoming a twisted cycle right now. और हम देखते हैं कि ये जो इच्छाओं का अच्छी रीति से परमेश्वर को देखते हुए जो उत्पन्न होने का ये जो नियम है, ये सब कुछ गड़बड़ी की ओर जा रहा है। So now that desire becomes violence because there is the same object of desire. और हम देखते हैं कि अब इच्छाएं गड़बड़ी की ओर जा रही हैं और ये मनुष्य बहुत ही खूनी मन से आगे बढ़ रहा है क्योंकि एक ही इच्छा के ऊपर दो लोग पड़े हुए हैं। Even in the Ten Commandments, you see the writer goes like, do not kill, do not commit adultery, do not lie. You know, he starts from murder and he goes one step down and one step down. And he thinks if he goes like this, he has to go on forever. Then he goes to the root and says, do not desire. और हम अगर 10 आज्ञाओं को देखेंगे जो मूसा ने दी तो वहाँ देखते हैं कि तू खून नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, और हम देखते हैं कि खून नहीं करने से नीचे जाते 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 हमें मिलता है कि तू बुरे चीज़ों की कामना मत करना। So do not desire your neighbor's donkey, your neighbor's wife. You know, it becomes, so that's where the whole thing begins. और वहाँ पे लिखा है कि तू अपने पड़ोसी के बीवी की या फिर अपने पड़ोसी के गधे की कामना मत कर। And even James picks up the same thing and says each one is being enticed by his own desire and being enticed into sin, and when sin becomes full grown, it becomes death. और यही बात हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं कि जब मानव कामनाओं और इच्छाओं से भरपूर होकर उसके अभिलाषाओं में जब पड़ जाता है तो उसके चलते पाप पैदा होता है और उसके चलते मृत्यु आती है। So mankind, not knowing what he truly desires, that is born out of adoration, has become his so self-referential judgment of what he wants, and he starts malfunctioning. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जैसा मानव को बनाया था कि वो परमेश्वर की इच्छाओं को लेकर के उसकी कामना बढ़े या फिर उत्पन्न हुए, लेकिन अब मानव केवल अंदर की ओर अपने अंदर एक ऐसी इच्छाओं को देखता है जिसका स्रोत परमेश्वर नहीं है और उसकी कामना सब बुरी है और उसका पूरा पूरा काम गड़बड़ हो रहा है। So what happens is, you know, in the mind of man, you have a distant God right now. You don't no longer have this triune God, celebrating God. You have a single God out there somewhere, you know, a single solitary God who is angry with you. In the mind of mankind, that was the result.
और हम देखते हैं कि अब मनुष्य के मन में एक ऐसा परमेश्वर है जो कि दूर है, जो कि अलग है, जो कि अकेला रहता है, और मनुष्य ने इस त्रिएक परमेश्वर के रूप को खो दिया। So when his idea of God is a distant God, single solitary God, who has a need for mankind to please him, जब उसके दिलों और दिमाग में एक ऐसा परमेश्वर का चित्र है जो कि दूर है, जो कि अलग रहता है, जो प्रसन्न नहीं है, he is no longer in the delight of God. अब इस मानव के दिल में परमेश्वर से उत्पन्न होने वाली वो प्रसन्नता नहीं है। So he is having fear, anxiety, all these toxic emotions starts flowing in. और इसके चलते उसके दिलो दिमाग में अब चिंता, भय, लज्जा, इन सब के चलते एक जहर उसके दिलो दिमाग में बह रहा है। Guilt, insecurity, all these things are foreign things to mankind, but now these things have become normal. If you say fear, you will say normal. Anxiety, normal. Insecurity, normal. Guilt, normal. But it is never normal in the history of man. और हम अब देखते हैं कि ये जो भय, लज्जा, चिंता, क्रोध, ये सब चीजें जो कि बाहरी चीजें हैं, अब मनुष्य के अंदर इस प्रकार से बहने लग गई हैं कि ये सब कुछ अब मानव के मन में साधारण लगता है। जैसे कि अगर कोई कहे कि मैं डरा हुआ, तो हम कहते हैं हाँ, ये तो डरना साधारण है, लेकिन ये ऐसा नहीं बनाया था मनुष्य को परमेश्वर ने। This is malfunction. This is living in sin. और हम देखते हैं कि ये जो गड़बड़ी है मनुष्य के अंदर, इसे हम पाप कहते हैं। See, when you define sin as just breaking the law, you just say, do not commit adultery. No, that's the only sin that we keep talking about. जब हम कहते हैं कि पाप का मतलब केवल नियमों को तोड़ना है, तो हम केवल कहते हैं अच्छा तू व्यभिचार नहीं करना, Do not tell lies. कि तुम झूठ नहीं बोलना। See, that's all the fruit. वो सब एक फल है। Those are all the actions, the outward manifestations of an inward malfunction. ये जो हम पाप देखते हैं, खून करना या झूठ बोलना, ये सब एक बाहरी, जो अंदर जो पाप है उसका बाहर आने का जो काम है उसको दिखाता है। Religion has always majored on minors. जो हम देखते हैं धर्म के गुरुओं ने हमेशा जो छोटी बातों को बड़ा करके दिखाया है। Christian religion has always focused on the outward appearances and how to change the outward appearances and actions. और हम देखते हैं कि ईसाई धर्म ने हमेशा यही सिखाया कि जो बाहर में जो गड़बड़ी हो रही है उसको बड़ा करके उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसे हमें सिखाया गया। They concentrated on behavior modification. तो उन्होंने किस प्रकार हम स्वभाव को सुधार सकते हैं उस पर सिखाया। But sin is not primarily behavioral, it is a malfunction. लेकिन हमने देखा कि Internal malfunction. कि ये जो पाप है वह स्वभाव में होने वाली गड़बड़ी को बस नहीं दिखाता, लेकिन जो अंदर में जो रचना की जो गड़बड़ी आ चुकी है, जो परमेश्वर की उद्देश्य से हट चुका है, उसके चलते जो है वो है पाप। So see, here we said it is Trinity is defined by out-centered, other-centered, self-sacrificing, self-emptying love. हमने देखा कि ये जो त्रिएक परमेश्वर का प्यार है, स्वयं को खाली करते हुए, दूसरों के बारे में सोचते हुए, दूसरों के ऊपर न्योछावर करने वाला प्यार भरा जीवन है। To be known and to know completely. ताकि वह दूसरों के द्वारा जाना जाए और दूसरों को जान ले। But so to live in sin, what does that mean? Just reverse the whole thing. लेकिन अगर हम पाप में जीवन जीने को अगर हम जानना चाहें तो बस इसको बस उल्टा कर लें। So self-centered, स्वयं की ओर निर्भर होना, self-protecting, अपने आप को बचाना, critical, दूसरों की बुराई करना, blaming others, दूसरों के बारे में गलत कहना, moody, अपने ही स्वभाव में डूब जाना, nervous. और चिंता करना। See, all these things are malfunction of the authentic design. और ये सब परमेश्वर ने जिस प्रकार मनुष्य को बनाया उस रचना से गड़बड़ी में काम करने को दिखाता The है। moment mankind put fig leaves, that is self-protection. जब मानव ने जब पत्तों से अपनी नंगाई को ढांपना चाहा, ये एक जो उसका जो रचना था उससे हट करके गड़बड़ी में काम करना है। The lady said, the serpent made me do it, and Adam said, the lady you gave me do it. There was a cycle of blame, and
all those things happening. हवा ने कहा इस सर्प ने मुझे खिला दिया, आदम ने कहा हवा ने मुझे खिला दिया, और वह एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लग गए और यह दोष का खेल चालू हो गया. So mankind became critical, self-protective, self-centered, looking inward, guilt, shame, and all these things. और हम देखते हैं कि मानव पाप के चलते स्वयं की ओर उसका दर्शन मुड़ गया, जिसके चलते दूसरों के ऊपर दोष लगाना, दूसरों को बुरा कहना, भय में जीना, लज्जा में जीना उसके जीवन का अंग बन गया. So not only that happens, what happens is, this, see, our spirit, soul, and body is so interconnected. We are one whole being. We can't really separate the three. What happens in one affects the other. तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारा शरीर, प्राण और आत्मा इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि अगर किसी एक में भी प्रभाव होता है तो उसके चलते तीनों में उसका प्रभाव महसूस होता है. So, these toxic emotions starts affecting his body, and these toxic energies released into his body becomes cancerous, and blood pressure and all these bodies start malfunctioning finally. और हम देखते हैं ये जो जहरीले अनुभव, डर, चिंता, ये सब उसके शरीर में, उसकी प्राण और आत्मा में इस प्रकार बहने लगते हैं कि हम बाहरी रीति से हम उसे कहते हैं कि ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर हो जाना, शरीर का गड़बड़ी से काम करना, ये सब उसके फल हैं. 90 to 95% of disease are connected to your psychic condition, your mental health and emotional health. That's what the medical world is saying now. 92 से 95% जो कि रोग हैं, डॉक्टर इस बात को कहते हैं कि ये सब जो रोग हैं मानव के मन की जो बुराई के चलते, मानव के मन में कुछ कमी के चलते होते हैं. So when you define sin as only a breaking of God's commandments, you have a really shallow definition of sin. As a result, you don't go into the root of it, leaving all these whole picture. यदि हम पाप को इस परिभाषा से समझने की कोशिश करें कि केवल पाप कुछ नियमों का तोड़ना है, तो हम पाप के उस अहम मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं कि पाप जो कि मानव की उच्च रचना में गड़बड़ी को उत्पन्न करने का कारण है. So all these toxic emotions, it affects your body. और ये जो जहरीले जो आपके अनुभव हैं, जो आपके अंदर हैं, ये आपको उसका फल भोगना पड़ेगा. So it not only affects your body, it goes and flows into your relationships. और यह केवल आपके शरीर को प्रभावित नहीं करती, लेकिन आपके जो चारों ओर जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसको भी प्रभावित करने लगती है. So the very reason man is created is to be relationally satisfied, is to be relationally connected, because that's how the Trinity is. तो हमने देखा कि मानव की रचना प्रभु ने इसलिए की ताकि वह परमेश्वर के, इस त्रिएक परमेश्वर के रिश्ते में, संबंध में जुड़ा रहे और इस संबंध को दूसरों से बांटे रहे, इसके लिए परमेश्वर ने बनाया. So the very thing that gives man satisfaction now gives fear. The very thing that gives joy to mankind brings pain. और यही हम देखते हैं कि जो रिश्ता, जो संबंध, जो मानव को पूरा संपन्न बना सकती है, अब वही चीजें मानव के जीवन में भय और ईर्ष्या और दोष और हर प्रकार की इन जहरीले अनुभवों को पैदा कर रही है. So man's kind become self-protecting. As a result, he is no longer making himself vulnerable so that he can know somebody and be known, and he starts hiding. अब इसके चलते मानव के जीवन में, मन में एक ऐसा भय आ गया है कि मानव अपने आप को दूसरों की ओर प्रकट करने से हिचकिचाता है और अपने आप को किसी रीति से संभालने की या फिर अपने आप को ढांप करके रखने की कोशिश करता है. He no longer feels that he belongs to somebody because all the time he has a mask in front of him. अब इसके मानव के मन में यह चल रहा है कि मैं अब कहीं पे स्वीकारा नहीं जाता हूं, इसलिए मुझे एक मुखौटा पहन करके ऐसा रहना ताकि मुझे कोई स्वीकार कर ले. So the moment mankind starts having masks, no matter how the other person loves him, he never feels loved because he knows that that person doesn't see the real me, just they are seeing my mask and they are loving me. That's what mankind thinks.
तो जब मानव इस मुखौटे को धारण करके दूसरों से संबंध स्थापित करता है, तो यदि कोई उसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तब मानव के जीवन में एक ऐसी शंका आ जाती है कि ये तो मुझे अंदर से नहीं जानता, केवल मेरे मुखौटे से प्यार कर रहा है, इसलिए वह प्यार के सही मतलब को नहीं समझ पाता। Since he doesn't feel satisfied relationally, he doesn't feel that he's belonging, the innermost need is not being met, his heart is full of pain and he looks for medication to soothe the pain. अब रिश्तों और संबंधों से जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, उसके बदले जब मानव के अंदर में ये कमियां आने लग गई हैं, वह अब रिश्तों से, इन संबंधों से चंगाई को ना लेकर के बाहर से दवाइयां लेकर के अपने आप को किसी तरह सही रखने की कोशिश करता है। So he starts using a lot of coping strategies to soothe his pain. और अब हम देखते हैं कि मानव अलग अलग प्रयोग से अलग अलग तरीके निकाल करके अपनी इस दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। In the coming week, I'm going to talk about the coping strategies that mankind uses when he is in malfunction. और हम अब अगले आने वाले कार्यक्रमों में हम देखेंगे कि किस प्रकार मानव अपने इस दर्द को छुपाने के लिए कौन कौन सी अलग अलग चीजों को देख रहा है, ढूंढ रहा है और कैसे इन चीजों का प्रयोग करता है। So I'm saying malfunction sin should be primarily defined relationally, defined by the authentic design, not merely by breaking the commandments. तो मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि पाप, यदि हम इसे समझने की कोशिश करें, तो यह परमेश्वर की रचना, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस रचना से हट करके गड़बड़ी में मनुष्य का काम करना ही पाप है। पाप केवल नियमों का तोड़ना नहीं है। If you have just joined us for this episode, I would really appreciate you to go and listen to all the previous episodes as much as you can so that you get the full picture. और यदि आप पहली बार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाकर के हमारी वेबसाइट में हमारे पिछले संदेशों को सुने, ताकि आपको इसका पूरा समझ में आ जाए। God bless you. प्रभु आपका आशीर्वाद।